हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस पूरे लेक्चर में जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो 9th क्लास के चैप्टर नंबर सिस्टम्स और पॉलीनॉमिल्स दोनों ही चैप्टर्स में से पूछा जाता है। तो बड़ा ही दमदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और जब इतना इंपॉर्टेंट है तो इसका एक एक स्टेप देखना बनता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत ही दमदार है, बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस बेटर क्वेश्चन पर। देखते हैं क्या दिया, फाइनली हम लोगों को करना क्या है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है इफ x इक्वल टू 3 + 2√2 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, और ये नहीं देखा बेटा हम लोगों के सामने 5 एक्सप्रेशंस। तो भाई हम लोगों को x की वैल्यू दे रखी है और इस x की वैल्यू के बेसिस पर हम लोगों को 5 एक्सप्रेशंस की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो x की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है बेटा, एक बार इसको लिख लें। तो हम लोगों को बेटा x दे रखा है कितना, 3 + 2√2 और हमें वैल्यू निकालनी है फर्स्ट पार्ट में किसकी, x + 1/x की। अब देखो x + 1/x की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है, तो इसमें x की वैल्यू तो हमारे पास है, इसकी वैल्यू नहीं है, 1/x की। ठीक है, और वैसे भी बेटा पता है क्या है, जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो हमेशा सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, x + 1/x या फिर x - 1/x की वैल्यूज फाइंड करते हैं, क्योंकि यही बेस होते हैं बेटा क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करने के। तो यहाँ पे तो सब जगह देखो प्लस 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 दिख रहा है ना, इसका मतलब सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर ये क्वेश्चन ना दिया होता, बाकी के क्वेश्चन दे रखे होते, तब भी हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी होती, x + 1/x की फाइंड करनी होती। ठीक है, तो चलिए x + 1/x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हमें निकालनी होगी बेटा 1/x की वैल्यू। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज जब x पता है तो 1/x कितना होगा भाई, कैसे लिखें, देखो ऊपर 1 लिखा है, एज इट इज लिख दो और x की जगह पे क्या रख दो, x की जगह पर रख दो 3 + 2√2। और अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई हम लोगों के सामने जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर में बेटा जो डिनोमिनेटर है वो अपने आप में एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल भी कैसा है, बाइनोमियल है। और जब बाइनोमियल है और इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना चाहे तो क्या करना होगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से डिवाइड। ठीक है, चलिए एक बार इस नंबर को एज इट इज लिखो, ब्रैकेट में लिखना, दो टर्म्स है, तो 3 + 2√2। बेटा इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, यही नंबर होगा, सिर्फ बीच का साइन चेंज हो जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने 3 - 2√2 से मल्टीप्लाई किया और इसी से डिवाइड कर दिया, सो दैट ओरिजिनल वैल्यू चेंज ना हो। अब हम लोग बेटा क्या करें, 1 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करेंगे तो हमें यही मिलेगा, यानी कि 3 - 2√2 मिलेगा। नीचे जो फॉर्म बन रही है वो a + b इंटू a - b जैसी, और a + b इंटू a - b का बेटा एक्सपेंशन होता है a² - b² जैसी फॉर्म का। मतलब a की जगह पर यहाँ पर 3 है तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 3 का स्क्वायर, माइनस b की जगह पर क्या है, 2√2 है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ऊपर तो ऐसे ही लिखो 3 - 2√2 और नीचे क्या हो जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर होता है क्या, 9, और 2√2 का स्क्वायर क्या होता है, 2√2। देखो कभी इस तरीके का नंबर दे रखा होगा जैसे 2√2 का स्क्वायर, तो कैसे आसानी से फाइंड करते हैं, जो नंबर बाहर लिखा है इसका स्क्वायर करो और स्क्वायर करने के बाद जो अंदर लिखा है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। मतलब 2 का स्क्वायर हुआ 4 और 4 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो क्या बनेगा, 8। जैसे मैं कहूँ 3√3 होता और इसका हम लोगों को स्क्वायर करना होता तो क्या करते, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और 9 का मल्टीप्लाई 3 में कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 27। आई थिंक बात समझ आ रही है वाली। ठीक है, चलिए तो 2√2 का स्क्वायर है तो क्या लिखोगे बेटा, इसको 8 लिखोगे। एंड फिर आगे क्या होगा, 3 - 2√2 और 9 में से 8 को माइनस कर दें 1, और 1 को बेटा नीचे लिखने का कोई मतलब है नहीं है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, सो दिस इम्प्लाइज कि 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू निकल आती है 3 - 2√2। क्लियर है, तो देखो अब हम लोगों के पास में 1/x की वैल्यू है और x की वैल्यू तो भैया दे ही रखी थी। अब बेटा फर्स्ट पार्ट में किसकी वैल्यू निकालनी है, x + 1/x की निकालनी है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, देयरफॉर x + 1/x इक्वल टू कितना होगा, देखो x की जगह पे रखो क्या, x की वैल्यू यानी कि 3 + 2√2, प्लस का साइन है लगा दो, और 1/x की जगह पे क्या रख सकते हैं, अब यदि हम लोगों ने वैल्यू रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर को कैलकुलेट करिए, रख दो भाई इसको। सो 3 - 2√2। अब हम लोग देखें तो 2√2 ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो बेटा ये आपस में कैंसिल हो गए, तो इस तरीके से 3 और 3 मिलकर कितना हो गया, 6। मतलब x + 1/x की बेटा हम लोगों ने वैल्यू फाइंड कर दी, जो कि कितनी निकल कर आ गई, 6। तो ये हो जाता है फर्स्ट पार्ट का आंसर।
ठीक है, और यही बेस है आगे के जितने भी क्वेश्चन है उन सबको सॉल्व करने का। राइट, तो आई थिंक फर्स्ट पार्ट समझ आ गया। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 6 निकल कर आ जाती है। अब आते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट पर हम लोग आ गए और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। और अब हम लोगों के पास में बेटा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू है। ठीक है, जस्ट क्या करें, देखो यहाँ पे जो टर्म्स है वो कैसे टर्म्स है, लीनियर टर्म, और यहाँ पे बेटा स्क्वायर फॉर्म में चाहिए तो जस्ट क्या किया जाए, स्क्वायर कर दिया जाए। तो हम लोग कह सकते हैं क्योंकि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, 6 के बराबर है, और हम लोगों को ये टर्म्स स्क्वायर्ड फॉर्म में चाहिए तो दोनों साइड्स का क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो चल कर दीजिए दोनों साइड्स का स्क्वायर। बेटा जब दोनों साइड्स के स्क्वायर करेंगे तो इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे और इस साइड को भी स्क्वायर फॉर्मेट में रख देंगे। नाउ दिस इज लुकिंग लाइक व्हाट, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक्सपेंड कर दीजिए वो फॉर्मूला लगा के। तो a की जगह पर क्या है x, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर, फिर होता है बी स्क्वायर, और b की जगह पे क्या है 1/x, तो बेटा इसका स्क्वायर किया जाएगा तो इसको लिखोगे 1/x स्क्वायर, फिर होता है 2ab, तो 2 रखा a की जगह पर रखा x और b की जगह पर क्या है 1/x, और इक्वल में 6 का स्क्वायर का मतलब हुआ 36। आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर इस टर्म में ये बेटा x ऊपर है और ये x नीचे है, तो x से x कैंसिल हो गया, तो क्या मिलता है हम लोगों को यहाँ से हम लोगों को मिलता है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, साथ में क्या मिला हम लोगों को 2, और इक्वल में हम लोगों को मिल जाता है क्या 36। क्लियर है जी। हमें फाइनली किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें तो बेटा फाइनली निकालनी है वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। देखिए जरा, ठीक है, तो क्या किया जाए, इसको तो इधर ही रोका जाए और इस 2 को कर दिया जाए ट्रांसपोज, सो दिस इंप्लाइज कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ 36 माइनस 2, ये माइनस में जाएगा, ठीक है, यहाँ प्लस हो रहा था, तो 36 माइनस 2 का मतलब कितना हुआ 34, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ये निकल कर आ जाती है 34, और ये हो गया बेटा आंसर इसके नेक्स्ट पार्ट का। ठीक है, अब आते हैं बेटा थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट पर आने से पहले थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। अब बेटा जब हम लोग थर्ड पार्ट पर आए तो थर्ड पार्ट में हम लोगों को एक्सप्रेशन दे रखी है एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, जिसकी की वैल्यू हमें निकालनी है, जबकि अभी रिसेंटली हम लोगों ने वैल्यू किसकी निकाली है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। अब हम लोग क्या करें, जब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू है तो क्या करें बेटा, इसको पावर 4 में लेके आना है, तो जस्ट क्या किया जाए, इसको एक बार स्क्वायर कर दिया जाए, तो जो स्क्वायर वाली पावर है वो किसमें चेंज हो जाएगी, पावर 4 में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करने जा रहे हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को आगे लेकर जा रहे हैं बेटा हम लोग इस स्टेटमेंट के साथ में। ठीक है, सो थर्ड पार्ट पर हम लोग आए हैं और यहाँ हम लोगों के पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, जो कि कितनी है 34। स्क्वायर्ड वाली टर्म्स को पावर 4 में चेंज करना है तो दोनों साइड्स का करने जा रहा है स्क्वायर। सो हम लोग लिख सकते हैं बेटा, जब इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, इस पूरी साइड का स्क्वायर किसके बराबर होगा, इस साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, नाउ दिस इज अगेन लुकिंग लाइक a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्सपेंड कर दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली फॉर्म में। ठीक है, तो a की जगह पर अब क्या है एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब बेटा इसका स्क्वायर करेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे, तो ये बना a स्क्वायर जैसी फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे b स्क्वायर जैसी फॉर्म बनानी है और b की जगह पर क्या है 1/x स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, प्लस 2ab होता है तो 2 ऐसे ही लिखा हम लोगों ने। ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर है बेटा एक्स स्क्वायर और बी की जगह पर है 1/x स्क्वायर, एंड दिस इक्वल टू 34 का स्क्वायर करें तो 34 का स्क्वायर होता है बेटा 1156। करेक्ट है जी। अब यहाँ इस टर्म पर फिर से आ जाओ, एक्स स्क्वायर ये ऊपर है और ये एक्स स्क्वायर नीचे है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो क्या बचता है बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, पावर्स के ऊपर पावर्स देन पावर्स का मल्टीप्लाई, तो इसको लिखा जा सकता है एक्स की पावर 4। बिल्कुल इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं 1/x की पावर 4, और यहाँ से तो कट गया तो क्या बचा 2 इक्वल टू 1156। अब फाइनली हम लोगों को वैल्यू चाहिए बेटा इसकी, देखिए जरा, है ना, यही चाहिए। जब यही चाहिए तो बेटा इसको क्या किया जाए ट्रांसपोज,
तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल टू 1156, और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो सबट्रैक्शन में चला जाएगा। बेटा माइनस कर दें तो क्या मिला 1154, ठीक है, और ये आंसर हो जाता है बेटा इस नेक्स्ट पार्ट का। करेक्ट है। तो हम लोगों ने बेटा फर्स्ट 3 पार्ट्स कर लिए, अब आते हैं बेटा फोर्थ पार्ट पर। तो फोर्थ पार्ट में जो एक्सप्रेशन दे रखी है वो एक्सप्रेशन क्या है, एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, जबकि वैल्यू हमारे पास किसकी है, एक्स की है और एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की। तो हम लोगों ने क्या सीखा था बेटा, कभी भी जब इस तरीके की एक्सप्रेशंस की वैल्यूज निकालनी होती है तो ये होता है बेस, मतलब क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से लेकर चलते हैं, राइट। चलिए उठा लीजिए यही स्टेटमेंट। तो बेटा फोर्थ पार्ट कर रहा है और हम लोगों को अब पता है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, 6 के बराबर है। यहाँ पे x की पावर बेटा 1 है, जबकि यहाँ इस एक्सप्रेशन में x की पावर्स क्या दिख रही है, 3। ये तो तभी पॉसिबल है ना जब हम लोग क्या करें, दोनों साइड्स का क्यूब करें, ठीक है। तो दोनों साइड्स का क्या कर रहे हैं हम लोग, क्यूब कर रहे हैं। बेटा जब इस साइड का क्यूब करेंगे तो इसको लिखेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स और इसका क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे बेटा 6 का क्यूब। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है ना। अब जरा बताओ कैसी फॉर्म बन रही है, ये फॉर्म बन रही है बेटा a प्लस बी के होल क्यूब जैसी, और a प्लस बी का होल क्यूब का एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला देख लो पहले, a प्लस बी का होल क्यूब का एक्सपेंशन होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब फिर प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो बेटा इस फॉर्मूले का यूज करके बेटा इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं उस फॉर्म। तो इस फॉर्म में जब हम लोग लिखने की कोशिश करें तो पहला टर्म कैसी फॉर्म का होगा, ए क्यू जैसी फॉर्म का, और यहाँ पे ए की जगह पर क्या है, एक्स है, तो इसको लिखोगे आप एक्स का क्यूब प्लस बी की जगह पर 1 अपॉन एक्स है, तो और अगला टर्म क्या होगा बी क्यू जैसी फॉर्म का, तो इसको लिखोगे 1 अपॉन एक्स का क्यूब। अगला टर्म में बेटा पहले क्या दिख रहा है हम लोगों को 3ab, तो रखो 3, ए की जगह पर क्या है इंटू में एक्स और बी की जगह पर 1 अपॉन एक्स और फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। तो ए की जगह पर x और b की जगह पर 1 अपॉन एक्स, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स एंड दिस इक्वल टू बेटा 6 का क्यूब क्या होता है, तो 6 का क्यूब होता है 216, तो 216 हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया। अब बेटा x का क्यूब है, इसको लिख सकते हैं x क्यूब, 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब है तो इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन एक्स क्यूब, प्लस का साइन रखिए, x से x हो गया कैंसिल, तो यहाँ से क्या मिलता है 3, और यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये वाला ब्रैकेट, और x प्लस 1 अपॉन एक्स की तो ऑलरेडी हम लोगों के पास में वैल्यू है कितनी 6, क्या करें इसकी जगह पे रखते हैं वैल्यू 6, तो यहाँ हम लोगों ने रखा 6 और इक्वल में क्या है 216, एज इट इज हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़े तो फिर से लिखा है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, दोनों को बेटा मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना हो गया 18 एंड दिस इक्वल टू 216। फाइनली जो वैल्यू हम लोगों को निकालनी है वो किसकी निकालनी है, वो वैल्यू निकालनी है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की, मतलब ये बेटा नेसेसरी है इस साइड में, इसको भेजना होगा दूसरी साइड में, तो इसको तो रोको इधर, मतलब इसको लिखें हम लोग एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब एंड इक्वल में क्या है ऑलरेडी 216 है, और इसको ट्रांसपोज किया गया है तो बेटा ये माइनस में जाएगा, ठीक है, तो माइनस का 18 और 216 में से 18 माइनस कर दें तो कितना हो गया 198। तो इस तरीके से एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या निकल आती है 198 निकल कर आ जाती है, ठीक है। तो अब बचता है बेटा लास्ट पार्ट हम लोगों का, जो कि बड़ा ही स्पेशल केस है, बड़े ध्यान से समझते हैं इस वाले पार्ट को। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने करे ना, सबको शुरू कहाँ से किया, इधर से किया, लेकिन बेटा जब लास्ट वाले पार्ट यानी कि रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो इसको अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। इसकी शुरुआत हम लोग इसी स्टेटमेंट से करते हैं, ठीक है। तो कौन सा पार्ट करने जा रहे हैं, फिफ्थ। यहाँ पे हम लोग देखें जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है वो क्या है एक्स प्लस में 1 अपॉन एक्स, नहीं रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, तो इस एक्सप्रेशन की हम लोगों को वैल्यू निकालनी है। अब हम लोग बेटा क्या करें, इसको देखो अलग ट्रीटमेंट है, याद रखना कैसे करना है इस क्वेश्चन को। बेटा इसका अगर होल स्क्वायर कर दिया जाए तो कैसी फॉर्म बन जाएगी, अगर इसका होल स्क्वायर कर दिया जाए तो फॉर्म बन रही है a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी, और हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है।
तो बेटा उस फॉर्म में इसको चेंज कर दिया जाए। यहाँ a की जगह पर रूट एक्स है तो आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर, फिर b की जगह पे 1/√x है तो आप बेटा इसको लिखो बी स्क्वायर जैसी फॉर्म में कुछ इस तरीके से। फिर 2a भी होता है तो बेटा रखो 2, a की जगह पर रूट एक्स है और b की जगह पर 1/√x है। कोई डाउट यहाँ तक? सिर्फ हम लोगों ने क्या किया, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी हम लोगों ने क्या किया, इसका होल स्क्वायर कर दिया और होल स्क्वायर किया तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म में हम लोगों ने इसको लिख दिया। ठीक है, फर्दर इस पे काम करें तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा भाई, ये होगा एक्स, 1/√x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x, और यहाँ पर हम लोग आए तो रूट एक्स ऊपर है और ये रूट एक्स नीचे कैंसिल हो गया तो क्या मिलता है, 2 मिलता है। ठीक है, तो ये बेटा जो वैल्यू अभी हम लोग देख पा रहे हैं वो वैल्यू अभी किसकी निकल कर आ रही है, रूट एक्स प्लस 1/√x के होल स्क्वायर की। अब फिर से हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है क्या, x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x की तो हम लोग वैल्यू जानते हैं कितनी, 6 है। रख दो भाई इसके प्लेस पर, तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा 6 और ये है बेटा 2, और 6 और 2 को प्लस कर दिया तो 8। तो फाइनली जो 8 वैल्यू निकल कर आ रही है ना वो किसकी है, √x प्लस 1/√x के होल स्क्वायर की वैल्यू। लेकिन फाइनली स्टेटमेंट में हम लोगों को होल स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी है, हम लोग को तो सिर्फ किसकी चाहिए, √x प्लस 1/√x की चाहिए। मतलब ये स्क्वायर हटना है, और बेटा स्क्वायर कब हटता है, जब दोनों साइड्स का हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है, तो जब बेटा हम लोग इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा और तब क्या बचेगा इधर, तब इधर बचेगा √x प्लस 1/√x। और जब इस साइड का हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से, प्लस माइनस √x। बात समझ आई? जैसे मैं आपके सामने लिखूं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो इस तरीके से x की वैल्यू क्या आती है, तब x की वैल्यू निकल कर आती है बेटा प्लस माइनस √4, और प्लस माइनस √4 का मतलब प्लस माइनस 2। ठीक है, तो यही चीज देखो हम लोगों ने यहाँ पे किया, जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर हट गया। ठीक है, बिना स्क्वायर के यहाँ लिखा, और जब इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस √8 लिख दिया। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखें तो 8 रूट में जो लिखा हुआ है वो अपने आप में कॉम्पोजिट नंबर है। देख लेते हैं कि क्या, चेक कर लेते हैं कि क्या इसको दूसरी फॉर्म में भी लिखा जा सकता है या फिर नहीं। तो √8 लिखा हुआ है बेटा, √8 को चाहे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टराइज करके, और हम लोग जानते हैं कि रूट में अगर किसी भी नंबर का बेटा पेयर बन जाता है तो उस पेयर के बदले एक नंबर बाहर लिख सकते हैं हम लोग। तो बेटा यहाँ पे 2 का पेयर बना, इसके बदले 2 बाहर और अंदर कौन रह गया, एक 2 रह गया। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस √8 की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, 2√2। करेक्ट है, तो बेटा ये आंसर हो गया फिफ्थ पार्ट, यानी कि x प्लस √x प्लस 1/√x की वैल्यू कितनी निकली, प्लस माइनस 2√2 निकल कर आ जाती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सारे ही पार्ट्स आप लोगों को बखूबी समझ आए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। और बाकी के अगर इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस देखते हैं तो प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस आपका वेट कर रहे हैं, चले जाइए एक बार प्लेलिस्ट और वहाँ इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाने हैं। चलिए मैं फिर से आता हूँ एक और नए इसी तरीके के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।